नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है रूबरू विद रियल आर्टिस्ट वाले एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने जा रहा हूं जिनका एक अच्छा खासा आर्ट में एक्सपीरियंस रहा है। वो बहुत सारे बच्चों को ट्रेन भी कर चुके हैं और अभी भी वो काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा आर्ट की दुनिया में उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। एजुकेशन उनका BFA है, यानी कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स, और साथ ही साथ वो मास्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि मैं उनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बात करेंगे हम डायरेक्टली उनसे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए और उनको इनवाइट करते, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि सर कोई BFA के ऊपर में वीडियो बनाओ। तो BFA के ऊपर में वही लोग आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं जो एग्जैक्टली उस फील्ड से बिलोंग करते हैं। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हमने इन्वाइट किया है एक बहुत ही शानदार आर्टिस्ट को। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए मिलते हैं आज के गेस्ट और आज के आर्टिस्ट मिस्टर केशव लाहोटी से। केशव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में, जहां पे हम बच्चों को और जो भी न्यू जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में आते हैं उनको हम मिलवाते हैं बेसिकली इंडस्ट्री में काम कर रहे आर्टिस्ट के साथ, ताकि उनका जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं केशव आपका आज के शो में। थैंक यू वेरी मच। केशव, सबसे पहले शुरू करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में कोई थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका एजुकेशन क्या रहा है, आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, और थोड़ी सी बस अपने बारे में इनको जानकारी दीजिए। मैं चालू करूं उससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू फॉर गिविंग सच अ प्लेटफॉर्म टू मी एंड allow me to share my experience over here. You know, मेरा नाम केशव है एंड मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स दोनों फाइन आर्ट्स में कंप्लीट किया है। एंड आई डिड मेरा जो सब्जेक्ट रहा है वो पेंटिंग रहा है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन पेंटिंग्स फ्रॉम लास्ट 8 years एंड आई एम स्टिल पेंटिंग, कंटिन्यूइंग परस्यूइंग माय ऑल द पैशंस इन इट। एंड उसके अलावा मैं अभी फिलहाल आई एम टीचिंग। आई टीच आर्ट हिस्ट्री, एस्थेटिक्स, फिलोसफीज, पेंटिंग्स एज वेल एज सम डिजिटल मीडियाज। एंड इट वाज ग्रेट। हमेशा से मेरे सब्जेक्ट्स जो थे बैचलर्स के टाइम में मेजर पोर्ट्रेट्स थे। आई यूज्ड टू पेंट अ लॉट ऑफ ह्यूज साइज ऑफ पोर्ट्रेट्स, बट रिसेंटली माय टॉपिक्स हैव चेंज्ड एंड आई हैव कम टू द सब्जेक्ट ऑफ विंडोज इन अ फिलोसॉफिकल मैनर, मोर इन आइकोनोग्राफी इन नेचर एंड विथ टेक्स्ट। एंड यहाँ तक कि मेरा रिसर्च पेपर जो था या जो टॉपिक रहा है वो भी रिलेटेड टू टेक्स्ट एंड इमेजेस रहा है, कि जहाँ पे दो विजुअल लैंग्वेज कैसे कम्युनिकेट कर पाते। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं केशव से, और केशव जी आपको सब कुछ बताएंगे कि BFA क्या होता है इसके बारे में। तो चलिए फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल केशव आपसे कि आखिर ये BFA होता क्या है और इसको पढ़ने का जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, कैसे कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, या फिर इसकी कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी होती है कि अगर कोई बंदा आफ्टर 12 अगर BFA करना चाहता है, यानी कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? थोड़ा इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताइए। बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स एक ऐसा टॉपिक रहा है जहाँ पे यू लर्न समथिंग रिलेटेड टू ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड अप्लाइड आर्ट। बट इसका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आफ्टर 12th you have to get application, submit your application to a different colleges, जहाँ पे आपका एक entrance exams होता है and you have to clear that entrance exams. उस limited seats में अगर आपका entrance exams clear होता है then you get an admission. And उसमें basically जो criteria होता है, जो आपको subjects दिए जाते हैं, वो होता है कि draw a composition and it should be related to anything like subjects जो आपके daily life से related हो सकता है. It can be a vegetable market, it can be a street corner और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद एक एस्से लिखने को दिया जाता है विच इज ऑप्शनल। कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं, कुछ नहीं देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपके साथ सिर्फ 2 एग्जाम देती है, एक कॉम्पोजिशन का, एक स्टील लाइफ का। कुछ यूनिवर्सिटीज स्टील लाइफ, कॉम्पोजिशन एज वेल एज रिटन टेस्ट लेती है, बिकॉज इन दिस फील्ड नाउ राइटिंग इज समथिंग मोर डिफरेंट। इट इज गेनिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम्स डिफर करते हैं। तो राइट एस्से अबाउट योर फेवरेट आर्टिस्ट, या राइट एस्से अबाउट योर way of seeing the world, या write an essay about of how you see your career in painting. It can be anything related to that. और उसके साथ एक स्टील लाइफ जिसका मतलब होता है कि
अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू, जिसको आपको सामने रख दिया जाता है और उसको देख के आपको रूबरू ड्राइंग करना पड़ता है। एंड बेसिकली इस एग्जाम को क्लियर करने का क्राइटेरिया ये होता है कि व्हाट इज योर सेंस ऑफ ऑब्जर्विंग। ये नहीं होता है कि आपको ड्राइंग कितना आता है, ये होता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है और हाउ यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स विच आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू और हाउ यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स विच इज सराउंडिंग यू। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं कि केशव जी मुझे ये बताओ कि बीएफए करने का एक्चुअल बेनिफिट क्या हो सकता है। जैसे उसके बाद बीएफए करने के बाद करियर क्या होता है, या फिर बीएफए करने के बाद क्या एमएफए करना जरूरी है, या फिर बीएफए के बाद कोई बंदा किस तरीके का वर्क कर सकता है या किस तरीके की जॉब मिल सकती है उसको। बीएफए के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी है एमएफए करना, बट एक्चुअली इस पूरे बीएफए कोर्स के अंदर 4 मेजर ब्रांचेस हैं। उसमें से एक है पेंटिंग, दूसरा है स्कल्पचर, तीसरा है अप्लाइड आर्ट, चौथा है ग्राफिक आर्ट। ग्राफिक आर्ट जिसमें एचिंग या फिर स्टोन कार्विंग, आपका स्टोन कार्विंग बोल रहा हूँ, रिलेटेड टू लिथोग्राफी, एचिंग, वो सब, वुड कटिंग, वो आता है। ग्राफिक्स अपना फोटोशॉप या डिजिटल मार्केट वाला ग्राफिक्स नहीं है, बट द टर्म्स आर वेरी मच कनेक्टेड। एंड मास्टर्स लोग इसलिए करते हैं बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग योर 4 years इनटू अ बैचलर्स, यू फाइंड योरसेल्फ वेरी मच अंडरस्टैंडिंग टू द सब्जेक्ट, है ना। काफी सारी चीजें आपको नई सीखने मिलती है, जानने मिलती है। वहां पे आपका बेसिकली हर सब्जेक्ट के साथ आर्ट हिस्ट्री, मेथड्स, मटेरियल्स एंड फिलोसॉफी कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग एस्थेटिक्स बोलते हैं। ओके, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। अब जब आप 4 साल इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, इट्स अ ह्यूज डाटा, ठीक है ना। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज विच इंडिया हैज कम अक्रॉस, विच वर्ल्ड हैज कम अक्रॉस एक्चुअली इज विजुअल आर्ट्स। क्योंकि जब हमने बोलना नहीं सीखा था, जब हमने टर्म बोलना नहीं समझा था कि अ कैसे प्रोनाउंस होगा या आम कैसे प्रोनाउंस होगा, हमने ड्राइंग करना सीख लिया। क्योंकि इतना ह्यूज हिस्ट्री है इसका, तो 4 साल आपको ये जानने में लग जाते हैं कि मेरा सेक्शन कौन सा होने वाला है। Fine. And after 4 years in masters, what you get a scope of 2 years of developing your own visualization. Like, okay, अभी तक मैंने जो पढ़ा उसमें से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। वहां पे आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, वहां पे टॉपिक्स आपको वैसा नहीं रहता जैसा आपका बैचलर्स में था। एंड आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर आपने बैचलर्स किया है तो एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ विल गिव यू अ वेरी गुड स्कोप इन मास्टर्स। क्योंकि अगर आपको अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करोगे इन द फील्ड ऑफ आर्ट तो नहीं होता है। इट रिक्वायर्स सेंस, इट रिक्वायर वे ऑफ सीइंग, जो कि फाइन आर्ट्स में बहुत कंपलसरी होता है। एंड वहां जॉब का बाद देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर यू कंप्लीटेड योर फाइन आर्ट्स। जैसे कि यू गेट अ टीचिंग अपॉर्चुनिटी इफ यू कंप्लीट योर मास्टर्स, इफ यू क्लियर यूजीसी नेट एग्जाम्स, इट कैन बी इन एनी फील्ड। आप मिंट में जा सकते हो जहाँ पे प्रिंटिंग चालू होती है नोट्स की, वहां पे आपका काम एज एन, इफ यू आर इन अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट और आपने मिंट का एग्जाम क्लियर किया तो आपका मिंट में जॉब लग सकता है, दैट इज अ गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा इन द फील्ड ऑफ एनिमेशन देयर इज अ ह्यूज सेक्शन ओपन फॉर यू, यू कैन बी अ प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट। केशव, हम उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और जो मैंने सुना केशव की, बीएफए 4 साल का होता है, राइट? जहां पे बाकी के ग्रेजुएशन 3 साल के होते हैं, वहां पे बीएफए 4 साल का होता है। 4 साल का होता है जी। अब एक चीज और बताइए केशव जी कि अगर बीएफए किसी को करना है तो बीएफए करने में राउंड अबाउट कितना खर्चा लगता होगा? See, the colleges fees are very less compared to other courses because यहाँ पे colleges fees matter नहीं करता। If you get especially a government college, private colleges की fees थोड़े से high रहते हैं, बट इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आता है वो कलर कैनवासेस एंड प्रोडक्ट्स के जो आप आर्टवर्क्स बनाने वाले हो। तो अराउंड इफ यू थिंक कि कॉलेज फीस अगर 1000 रुपया है हर महीने, तो आपका 3 to 4000 रुपीज आपके क्या बोलते हैं डेली जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कैनवास हो गया, पेपर्स हो गया, पेंसिल्स हो गया, उसके कॉस्ट जाने वाले। सो इट्स अराउंड 5000 to 6000 रुपीज पर मंथ। फिर भी लमसम 4 साल में कितना खर्चा हो जाता होगा अगर किसी को बीएफए करना है फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज? From government college, then it will be costing around 2 lakhs something, not much more than that. और क्या आप कोई कॉलेजेस रिकमेंड करना चाहेंगे? लाइक इंडिया में कितने कॉलेजेस होंगे तकरीबन जो जहां पे बच्चा एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकता है? जैसे कुछ स्पेसिफिक मेट्रो सिटीज जो हैं,
क्या उनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे, मतलब कोई कॉलेजेस जिनको बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए? एग्जैक्टली, देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस ओपनिंग हो रहे हैं, ऑलरेडी हैं। उनमें से फ्यू फेमस कॉलेजेस जो हैं, जैसे कि जेजे आर्ट कॉलेज, ठीक है, शांति निकेतन, एमएसयू वडोदरा। इंडिया का आर्ट हिस्ट्री रिलेटेड अगर सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस अगर है जहाँ पे आपको फाइन आर्ट्स का एक सबसे मेजर सेक्शन सीखने को मिलता है, दैट इज एमएसयू वडोदरा। इवन हैदराबाद के कॉलेजेस या कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स ट्रिवेंड्रम इज कमिंग अप इन अ वेरी गुड मैनर. The second largest library of fine arts is there in College of Fine Arts Trivandrum. Trivandrum. And there are few colleges also which is quite famous in Kolkata, right? Yeah, of course. शांति निकेतन है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स आर्ट एंड क्राफ्ट है। और अगर आप थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज अगर चाहिए एंड यू वांट लाइक यू नो अ गुड वन, except these, if you are not in West Bengal, you can go to Kava, which is there in Bangalore. पुणे में भी काफी सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के तकरीबन फीस कितने होते होंगे केशव? That depends. If you are in a very good colleges, they will be crossing 4 to 5 lakh rupees for the whole 4 years course, and plus आपका material cost जो भी आएगा। ओके, ग्रेट। और एक क्वेश्चन और जो कि बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बीएफए करने के बाद कुछ ऐसे रिनाउंड अपॉर्चुनिटीज का नाम बता सकते हैं, जैसे सपोज मान लो बीएफए करने के बाद कोई आर्ट प्रोफेसर हो सकता है, या फिर लाइक किस तरीके से, मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज क्या आती हैं इनका, मतलब पोस्ट क्या क्या होते हैं जहां पे लोग ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग हिज और हर बीएफए? फाइन। सबसे बड़ा टैग अपने आप में एक आर्टिस्ट है। आप एक प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हो सकते हैं, जैसे कि वन ऑफ द इंडिया बिगेस्ट आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता है, अतुल दोधिया है, दे आर रिनाउंड लाइक यू नो कंटेम्परेरी आर्टिस्ट, मीट हुसैन है। बट इसके अलावा इफ यू आर कमिंग अक्रॉस, यू कैन बी वेरी गुड लाइक यू नो आर्ट फैकल्टी हो गए, प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट में यू कैन बी अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, देन यू कैन बी अ वेरी गुड डिजिटल पेंटर्स, जिसका प्रोमिनेंट अभी गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। एंड इसके अलावा यू कैन बी अ फुल टाइम लाइक यू नो मिंट में जॉब लग गया आपका, मिंट में इफ यू आर गुड डिजाइनर, वेरी गुड अप्लाइड आर्ट स्टूडेंट, तो आपका मिंट में जॉब लग जाएगा, विच इज एज अ डिजाइनर। तो कहीं पे भी जाओगे तो एज अ डिजाइनर आपका टैग आफ्टर फाइन आर्ट्स आपके साथ रह जाता है, बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ सीइंग सब्जेक्ट्स। ओके, ग्रेट। और एक क्वेश्चन जो और की अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते भी हैं कि सर बीएफए करने का, सपोज मान लो कि मेरा प्लान है आगे चल के एनिमेशन इंडस्ट्री में जाने का, वीएफएक्स इंडस्ट्री में जाने का, और मैंने बीएफए से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, लाइक हमने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलेगा जब वो एनिमेशन वीएफएक्स के फील्ड में आएंगे? जी, मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट उन्हीं को होता है जिन्होंने ऑलरेडी फाइन आर्ट्स कंप्लीट किया एंड देन वो एनिमेशन में आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है बिकॉज दे नो द ड्राइंग्स फ्रॉम अ रूट लेवल। उनको ड्राइंग्स और एनाटॉमीज के सबसे बेसिक आइडियाज रहते हैं। वो जब एनिमेशन या वीएफएक्स इंडस्ट्रीज में आते हैं, उनका वे ऑफ ऑब्जर्वेशन इज काफी मोर डेवलप्ड देन अदर स्टूडेंट्स हु आर डायरेक्टली जॉइनिंग वीएफएक्स और गेमिंग इंडस्ट्री। फाइन, तो उनका वे ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, या फिर अलाइनमेंट्स हो गए, एनिमेशन हो गया कि 24 FPS में दे हैव अ पेशेंस टू लाइक यू नो एनिमेट, उनका ऑब्जर्वेशन सही है, पाँव कितना उठ रहा है, कितना नीचे आ रहा है, तो दे आर द वन हु विल बी लीडिंग द इंडस्ट्रीज। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, मैक्सिमम हायर पोस्ट में जो भी है, दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ फाइन आर्ट्स एंड दे आर यूजुअली अ स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स जो हायर सेक्शन में जाते हैं। और बीएफए करने के बाद तो लोग जैसे फिल्मों में अगर वो उनका बहुत बीएफए उनका मतलब उन्होंने किया है, पेंटिंग आर्ट स्टैटिक्स वगैरह का सेंस अगर बहुत अच्छा है, तो वो लोग आर्ट डायरेक्टर भी बन सकते हैं, राइट? जो फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर का इतना बड़ा पोस्ट है, तो उसमें भी वो कर सकते हैं, राइट? एंड एकदम, और उससे इम्पोर्टेंट है लाइक यू नो आर्ट डायरेक्टर के साथ साथ द वन ऑफ द कोर्स व्हिच इज कमिंग इन इंडिया इज प्रोस्थेटिक्स। आज के टाइम में अगर फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कुछ यूज हो रहा है तो वो है प्रोस्थेटिक्स। केशव, यहाँ पे मैं आपको, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, मैं यहाँ पे एक चीज ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, और मैं आपको बता दूं कि प्रोस्थेटिक्स एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी टेक्निक है जो जिसका इस्तेमाल हर एक बड़े हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के पिक्चर्स में किया जाता है। हम केशव आप ही से जानना चाहेंगे कि प्रोस्थेटिक्स क्या होता है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो रिनाउंड मूवीज हैं जिनमें प्रोस्थेटिक्स यूज किया गया है। कुछ एग्जाम्पल, कुछ मूवीज के नाम का एग्जाम्पल देकर आप प्लीज ऑडियंस को समझाने की कोशिश करें कि व्हाट इज प्रोस्थेटिक्स।
फाइन। प्रोस्थेटिक्स अगर सरल भाषा में बोले तो जैसे आपने मूवी देखी होगी पा, तो अमिताभ बच्चन का जो हेड था दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, जो जेन्युइनली नहीं होता है। तो वो डिजाइन किया गया था, वो ऐसा नहीं था कि आपने वीएफएक्स के जरिए उसको वहां पे प्लेस कर दिया, वहां पे वो स्कल्प्ट किया गया था। तो होता क्या है, वहां पे लाइव कैरेक्टर हम लोग जैसे अमिताभ बच्चन या किसी भी रिनॉल्ड बॉलीवुड आर्टिस्ट को वहां पे बैठाते हैं एंड उनका मोल्ड लेते हैं एंड देन वी स्कल्प्ट इट, कि वो फ्यूचर में उसका उस रोल में वो स्कल्पचर कैसा दिखेगा एंड देन वी पेंट इट। तो दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्कल्पचर। अभी रिसेंटली बॉलीवुड के जितने मेजर मूवीज आए हैं, जैसे तुम्बाड़ हो गई, ठीक है, घोस्ट स्टोरीज हो गई, इवन दिस दिस कट शॉट्स जहाँ पे आपके स्क्रैचेस आए हैं या इतना डिटेल्स ब्लड शेड दिखा हुआ है, दे ऑल आर मैक्सिमम डन फ्रॉम प्रोस्थेटिक्स। प्रोस्थेटिक्स, या पुष्पा, पुष्पा में वो जो आपने देखा है, या फिर आपने वो जो मूवी आई थी अपनी बहुत फेमस मूवी, बहुत फेमस मूवी केजीएफ, केजीएफ, या केजीएफ। सो ऐसे कई मूवीज में, और मैं आपको बता दूं कि जहां पे आप फिल्मों में देखते हैं कि किसी का बॉडी ऐसे काट रहा होता है या कट गया है, या फिर वहां पे ऐसा कुछ उसके चेहरे पे स्टिच मार्क्स हैं, तो ये सारे प्रोस्थेटिक्स से ही किए जाते हैं। सो इसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो इसलिए इसमें भी फाइन आर्ट जब आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हो बेसिक्स, और उसके बाद अगर आपको आगे चल के इसके ऊपर काम करना है तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं, राइट। केसो, अगर मान लो कि बीएफए करने के बाद या एमएफए कंप्लीट करने के बाद अगर कोई बंदा चाहता है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बने, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो क्या कर सकता है उसमें? आप ये मान के चलो कि जब आपका बैचलर्स और मास्टर्स खत्म होता है, आफ्टर दैट यू हैव टू बी इन कांटेक्ट विद द गैलरीज। आपके काम कंटिन्यूसली शोज में होने चाहिए। यू शुड अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप एंड रेसिडेंसीज सो दैट यू कैन बी इन कनेक्टेड इन टू अ लूप, ठीक है ना। एंड यू हैव टू कीप ऑन कॉन्टेक्टिंग मल्टीपल पीपल। देयर आर सो मेनी आर्ट शोज विच आर गोइंग ऑल ओवर इंडिया, देयर आर सो मेनी आर्ट मेलास विच आर गोइंग ऑल ओवर इंडिया। बेंगलुरु में सबसे बड़ा मेला होता है जो साल में एक बार होता है, वहां पे यू कैन गेट कनेक्टेड विद मल्टीपल आर्टिस्ट, ठीक है ना। एंड यू, मेजर थिंग टू बिकम एन आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग एंड गेट कनेक्टेड टू अ गैलरी। If you have a huge body of works, you can easily get contact to any galleries. There are multiple galleries in India, and you can be a self-independent artist. बिल्कुल। सो बेसिकली आजकल हमारा जो सोसाइटी है, जो आउटकट सोसाइटी होता है, आउटकट सोसाइटी में होता क्या है कि वहाँ पे लोगों को ड्राइंग की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि हाँ यार चलो बच्चा ड्राइंग करता है, ड्राइंग क्या कर लेगा ड्राइंग करके, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ड्राइंग करके लोग अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। केसो, आप एक चीज़ और बताइए कि अगर कोई बंदा फाइन आर्ट्स है लाइक, तो फ्रीलांस किस तरीके का इसमें अवेलेबल है? लाइक फ्रीलांस में करके एक बंदा कितना कमा सकता है? अगर एक बंदा फाइन आर्ट्स है और अच्छा खासा मतलब आर्टिस्ट है, हम नहीं मानते कि उस लेवल पे, बट एक अच्छा खासा है मतलब आर्टिस्ट है, तो फ्रीलांस करके वो कितना कमा सकता है? जैसे एग्जांपल में आप दे सकते हैं कि कोई एक पेंटिंग कितने की बिकती होगी, तो ये चीजें आप डिटेल में ऑडियंस को समझाइए। मैं ऑलरेडी ऐसे काफी लोगों को जानता हूँ जो ऑलरेडी फ्रीलांस कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग लाइक नो महीने के 50-60,000 से अबव ओनली बाय सेलिंग देयर ओन पेंटिंग्स, यू नो। एंड वो उनका एक फ्री वर्क होता है, वो एक इंडिपेंडेंट वर्क होता है। उनको अगर वो शोज में डाले, गैलरीज में डाले, दे कैन अर्न मिनिमम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मिनिमम 50,000 रुपीज विद देयर कॉन्टेक्ट्स इन द गैलरी। दिस इज अ फ्रीलांस वर्क। अगर आपको गैलरी के साथ चेन चला जाता है, फिर लाइक यू नो लॉट्स ऑफ पीपल आर बाइंग योर वर्क, तो गैलरी आपके ह्यूज वर्क खरीदने चालू कर देती है। इट कैन कॉस्ट 1.5-2 lakhs easily. It does not matter. It costs on like you know your fames, कि आपका फेम कितना ज्यादा बढ़ रहा है, या आपके पेंटिंग्स के अंदर कितने ज्यादा मीनिंग्स है, या आपका बॉडी ऑफ वर्क कितना सारा है। बिल्कुल, ये बहुत सही, मतलब आप समझ रहे हो, अंदाजा नहीं लगा सकते मेरे भाई कि एक पेंटर कितना अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकता है। लोगों को इसकी आइडिया नहीं। मैं आपको एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। पेंटिंग फील्ड में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स लगते हैं जो कि मिनिमम 1 लाख की होती है। आपको गैलरीज हायर करते हैं फॉर अ ईयर एंड वो रेसिडेंसीज आपकी चलती रहती है एंड दे पे यू मिनिमम 20,000 रुपीज फॉर डूइंग योर ओन वर्क, जिसको लेटर ऑन गैलरीज रख लेती हैं, कुछ गैलरीज दे देती हैं एंड it is very much smooth. If you are willing to be a painter in your future life, I think सबसे easy है get into residencies, crack the galleries
and get in connection with every student or every artist with whom you are willing to work. एंड अभी रिसेंटली मुंबई में काफी सारे स्टूडियो ओपन हुए, बड़े बड़े आर्टिस्ट ने स्टूडियो ओपन किए हैं जहाँ पे दे आर कॉलिंग द फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट या सेल्फ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जहाँ पे दे आर गेटिंग देयर ओन वर्क्स एंड अर्निंग मोर देन 70 to 75,000 रुपीज पर मंथ। और रिसेंटली में केसो ने एक बहुत ही बड़े क्या था एग्जीबिशन, केशव ने अभी रिसेंटली में बहुत बड़ा एग्जीबिशन जो कि इंडिया में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट भी किए थे, और यहाँ पे सबको चांस नहीं मिलता जनरली, और उसमें से केशव एक थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। थोड़ी सी उसके बारे में, उसका बेनिफिट और उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे केशव? श्योर। ये एक रेसिडेंसी प्रोग्राम था जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ होटल्स ने ऑर्गेनाइज किया था, एंड इट वाज अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट हु गॉट अटैच्ड टू इट। उसमें 20 इंटरनेशनल और 20 नेशनल आर्टिस्ट थे, ठीक है, एंड इट वाज लाइक माय ऑनर टू वर्क विद ऑल दोज आर्टिस्ट। आई स्टिल रिमेंबर ऑल द वर्क्स। वहां पे वी यूज्ड टू गैदर, वी यूज्ड टू हैव फन, वी हैव टू हैव अ शेयरिंग, वी हैड अ डिस्कशन ऑफ लॉन्ग अबाउट आर्ट। हमारे प्रेजेंटेशंस होते थे डेली शाम को। इट वाज 1 week रेसिडेंसी इन मुक्तेश्वर एंड इट वाज फैबुलस। यू वुड हैव एंजॉयड अ लॉट ओवर देयर, क्योंकि 24/7 जब आप आर्ट के बारे में बात करते हो, ऐसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट से अप्रोच करते हो, काफी सारे थाईलैंड और इजिप्ट के प्रोफेसर थे। इवन आई रिमेंबर आर्टिस्ट फ्रॉम पोलैंड, शी वाज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट बिकॉज़ आई सॉ हर वर्क्स ओवर देयर। दैट वाज अ वेरी फैबुलस एक्सपीरियंस ओवर। ग्रेट। सो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको इतने बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर बीएफए के ऊपर वीडियो बनाओ, बीएफए क्या होता है, कॉलेजेस कौन से हैं। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हर एक सवाल को, बहुत मुश्किल से केशव का आज ये सीट अलॉट हुआ है, यानी कि इन्होंने टाइम दिया, क्योंकि ये काफ़ी बिजी रहते हैं और काफ़ी सारा इनका वर्क भी होता है, जॉब है, साथ ही साथ बहुत सारा वर्क होता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये वक्त भी निकाला जहाँ पे हमने इनको इनवाइट किया ताकि आपके सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अब एक चीज़ और केशव हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई भी बंदा, जैसे बच्चे बोलते हैं, मेरे पास कुछ कमेंट्स आया था कि सर मैंने 12 कंप्लीट कर लिया है एंड 12 करने के बाद एक्चुअल मेरा प्लान जो है आगे चल के एनिमेशन एंड वीएफएक्स में काम करने का है, तो मुझे बीएफए करना चाहिए या बीएससी इन एनिमेशन करना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप आर्ट में काफी सारी जगहों पे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, एंड अगर आप बीएफए करके एनिमेशन में जा रहे हो, इट्स अ प्लस पॉइंट। ऑफ कोर्स इट्स अ प्लस पॉइंट, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है। बट अगर आप डायरेक्टली बीएससी इन एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री ले रहे हो, साथ ही साथ आप चेष्टा करो कि आप आर्ट प्रैक्टिसेस किसी इंडिविजुअल आर्टिस्ट के अंदर में चालू कर दो, अंडर ट्रेनिंग ऑफ सम मास्टर्स, जिसको हम लोग मास्टर ट्रेनिंग बोलते हैं। यू गेट अ टीचर हु इज ऑलरेडी अ मास्टर्स इन फाइन आर्ट, उनके अंडर में ड्राइंग प्रैक्टिसेस चालू कर दो, क्योंकि व्हाट आई फील इज बीएससी इन एनिमेशन एंड वीएफएक्स इज ऑलमोस्ट अबाउट 3 years एंड बीएफए इज 4 years। तो 3 years में आप इंडिविजुअल आर्टिस्ट से सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बन ही जाते हो, and that self-taught artist is very much required. This is the only field in India जहाँ पे self-taught artist का एक अलग slot होता है, ठीक है ना। इवन आप नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशन से भी पार्टिसिपेट करते हो बाय साइनिंग ऑन अ टिकिंग ऑन अ फॉर्म दैट आई एम अ self-taught artist. तो that will be a very plus point अगर आप बीएससी कर रहे हो। अगर आप बीएफए करके कर रहे हो तो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। तो उससे ऑफ कोर्स अच्छा पोजीशन तो मिलेगा ही, प्लस आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा ओपन अप हो जाए। ग्रेट ग्रेट। सो बेसिकली आप अगर बीएससी इन एनिमेशन में भी जाना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि बीएससी इन एनिमेशन करना है, तो केशव का कहना है कि आप साथ ही साथ किसी भी मास्टर्स जो लोग ट्रेंड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और ये ऐसे एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, इवन अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आप इस वीडियो के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये केशव से आपको कांटेक्ट करा दूंगा, इनके कॉन्टेक्ट्स डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप चाहो तो इनके अंदर में भी ट्रेनिंग ले सकते हो। ही इज क्वाइट एक्सपीरियंस बंदा। सो बहुत सारा काम किया हुआ है और काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट भी है। और दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो गुरुदेव हैं, कोशिश तो बहुत दिन से मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी पता नहीं, अभी बातचीत हुई नहीं इसके बारे में, तो हम और भी बेहतरीन से बेहतरीन आर्टिस्ट आपके साथ मिलवाने की कोशिश करेंगे, जो लोग
आपको ये गाइड करेंगे और जो लोग आपको सही रास्ता दिखाएंगे। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं कि बीएफए मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट एक ऐसा चीज है जिसे अगर आप सीख जाते हैं तो आपको उम्र भर, हो सकता है कि ऐसा हो कि बुढ़ापे में भी जब आपके हाथ पैर नहीं चल रहे होंगे उस वक्त भी वो आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें होती है। कभी कभी आपका कुछ आर्ट इतना फेमस हो जाता है, उसके ऊपर कुछ रॉयल्टी वगैरह भी मिलती है। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ ना कैसो, कि मतलब बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे आर्टिस्ट जिनको रॉयल्टी वगैरह मिलती है, उसका क्या सीन है? ऑफ कोर्स, सी इट बिकम्स लाइक आप नेशनल लेवल पे कितने आगे तक जा रहे हो। अगर आप कोई भी आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो बेसिकली स्ट्रेटेजीज जो रहता है कि फर्स्ट आप स्टेट लेवल क्लियर करो, देन यू बिकम अ नेशनल आर्टिस्ट बाय जॉइनिंग हैंड्स विद गैलरीज हु आर एट अ नेशनल प्लेटफॉर्म। वंस यू बिकम अ फेमस, लाइक अभी मैं अगर बात करूं वन ऑफ द फेमस आर्टिस्ट की जिसको हम सबको जानते हैं, एमएफ हुसैन। ना उनका एक सिग्नेचर स्टाइल रहा है, उनकी एक सिग्नेचर वे ऑफ वर्किंग सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो उनपे उनको आज भी हम मतलब फॉर एग्जांपल कभी भी वो एक इमेज देखते हैं ना उस घोड़े की दौड़ते हुए विच इज मेड इन अ क्यूबिस्ट फॉर्म, आपको हाथों हाथ दिमाग में एमएफ हुसैन आता है, ठीक है ना। एंड वी स्टिल गिव अ लाइक रॉयल्टी टू हिम बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट पायोनियर एंड इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट जो हमारे इंडिया से थे। एंड एस राजा हो गए, सुबोध गुप्ता इज लाइक लिविंग एंड ट्रेंडिंग आर्टिस्ट, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट टॉप मोस्ट आर्टिस्ट में से एक है। Mitu Shane, she is currently living in Delhi. She is working so fabulously, joining hands with multinational galleries and placing a platform of art, fine art and performing art everywhere. So royalties आपके साथ आपके एक स्टाइलाइजेशन फॉर्म में आपके साथ अटैच हो जाती है एंड वो आपके साथ हमेशा रहती है, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी आर्ट कॉपी नहीं हो सकता, क्योंकि हर आदमी का फीलिंग्स, इमोशंस या जो जगह होती है वो उसके खुद की होती है, उसके खुद का एक्सपीरियंस होता है, तो ऑफ कोर्स वो एक लॉयल्टी वहां पे क्रिएट कर ही देती। ग्रेट ग्रेट। ओके, सो थैंक यू सो मच केसो। बहुत ही डिटेल में आपने इस बीएफए में एडमिशन कैसे लेनी चाहिए, कैसे एडमिशन होगा, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें आपने बहुत ही डिटेल में बताया। और जो भी इनके डाउट्स थे वो क्वेश्चंस भी मैंने आपसे पूछे, कितना पैसा लगता है, कितना बंदा कमा सकता है, ये सारी चीज़ें हमने आपसे जाना। आखिरी में केशव, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को, यानी कि जो न्यू जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जो दोज हु वांट्स टू कम इन द फील्ड ऑफ एनिमेशन, वीएफएक्स एंड आर्टिस्टिक फील्ड्स, सो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा आप सभी अपकमिंग आर्टिस्ट से यही अनुरोध है, या आप ये बोल दो कि एक गुजारिश है कि इस फील्ड में आने के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो तो एक चीज गांठ बांध लो, दैट इज पेशेंस। क्योंकि फाइन आर्ट्स के कोई भी स्टूडेंट्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि जल्दी तरक्की पहुंच जाते हैं या पहुंच जाते हैं, किंतु जब पहुंच जाते हैं दे स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो पेशेंस रखो, एक बार नहीं होगा किंतु वन डे इट विल बी लाइक रीचिंग एट दैट लेवल। एंड कीप ऑन वर्किंग एवरी डे, डेली बेसिस पे ड्राइंग्स करो विदाउट सीइंग अ मोबाइल और अ टैब, बिकॉज ये अभी के जनरेशन की आदत है कि कुछ भी बनाना होता है तो दे जस्ट सिंपली ओपन अ टैब, गूगल स्क्रॉल करके कुछ भी देख के बना लेते हैं। मत यूज करो, ड्रॉ फ्रॉम योर इमेजिनेशन, बिकॉज क्रिएटिव फील्ड है, आपके इमेजिनेशन की वैल्यू है, ना कि कॉपी आर्टिस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच केशव। आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया इसे, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बच्चे भी, आप सबने ये वीडियो देखा होगा, तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आप समझ लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके लाइफ को एक सही दिशा देने के लिए बहुत इनफ है। सो थैंक यू सो मच केशव फॉर ज्वाइनिंग दिस शो, और इसमें आपने अपना इतना अच्छा टाइम दिया, इतने अच्छे से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। सो आखिरी में केशव, आप हमारे ऑडियंस को एक बार बोल दो आप अपने तरफ से कि इस चैनल से किस तरीके से जुड़ना है। प्लीज़ आप अपने स्टाइल में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, ताकि वो इस चैनल से जुड़े और उन्हें और भी करियर गाइडेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको मिल सकती हैं। फाइन, मैंने खुद ने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके रखा है, एंड आई विल रिक्वेस्ट कि इफ यू आर ऑन अ गुड पाथ, अगर आपको सीरियसली अपने करियर के बारे में सोच रहे हो इन द फील्ड ऑफ एनिमेशन एंड वीएफएक्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज I think this guy is doing a lot of efforts and he's doing a very good work by bringing
artists and like like us who are still in the field, who are working, and he's doing a lot of struggle. So I will just ask you, please contact him, like and subscribe to Akho, and be updated about his channel, because whatever he's sharing from a very root level. ठीक है ना? तो आप सब इस चैनल के साथ ज्वाइन रहिए, और कभी भी कोई भी डाउट हो टॉक एटलीस्ट वहाँ पे कमेंट ड्रॉप करो. आई कीप ऑन अपडेटिंग. मैं खुद इनके ब्लॉग्स या जो चैनल से अपडेट्स हैं वो पढ़ता रहता हूँ. तो इवन अगर ऐसा कुछ लगा, आई विल पर्सनली मैसेज ओवर. थैंक यू सो मच केशव, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल दिस एक्सपीरियंस. और मैं चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइए. और जैसा कि केशव ने कहा, हम कोशिश करते हैं कि आपको सही दिशा दे सके, आपको भटकने नहीं दे, और आपको जो भी उलूल जुलूल वीडियोस यूट्यूब पे आप देखकर डर जाते हो कि अरे यार पता नहीं इस फील्ड में करियर होगा नहीं होगा, या फिर आगे चल के हमारा क्या होगा, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हम भी कोशिश करेंगे हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा और हर एक कमेंट का. और जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपसे हम रेगुलर कांटेक्ट में हैं, आप सभी हमें कॉल करते हैं, हम कॉल का रिस्पॉन्ड करते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देते हैं. तो और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो मैं यहाँ पे केशव का डिस्क्रिप्शन में केशव का इंस्टाग्राम आईडी और इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर सकता हूँ, और आप इनसे बात कर सकते हैं. और अगर कभी कुछ सवाल रहा तो हम दोबारा से केशव को इन्वाइट करेंगे यहाँ पे. और अगर आपका कोई भी टेक्निकल सवाल या कुछ भी सवाल रहा तो हम एक बार फिर से केशव को जरूर इनवाइट करेंगे. सो दोस्तों, इस वीडियो में रखते इतना ही. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इसकी बहुत जरूरी है. तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में. दीजिए हमें इजाजत. जय हिंद, जय भारत.